अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसन महमूद और आप देख रहे हैं टेक्निकल एहसन। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके दुनिया की तमाम लैंग्वेज सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ट्रांसलेटर है जिसको आप इस्तेमाल करके किसी भी लैंग्वेज में उसको आंसर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, सबसे पहले आपने चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने सर्च में जाना है। सर्च में आपने सर्च करना है गूगल ट्रांसलेशन। सर्च करने के बाद आपको जो मिल जाएगा गूगल ट्रांसलेट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। चलें इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको बहुत सी लैंग्वेज मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल लैंग्वेज का ऑप्शन है। जहाँ पर बहुत सी लैंग्वेज हैं। आप चाहें तो इसको ऑफलाइन भी ऑप्शन मौजूद है। डाउनलोड करके इसको ऑफलाइन भी ले सकते हैं। आपको दिखाते हैं ये कैसे वर्क करता है। जो आपको लेफ़्ट साइड पर ऊपर वाला नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप उस लैंग्वेज में लिखेंगे, राइट साइड पर ऊपर वाला आपको उसका आंसर देगा। जैसे ही हम लिखते हैं वो वैसे ही 1 सेकंड में उसका आंसर देता है। चलें शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे करता है। जैसे मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, बिल्कुल जैसे ही मैंने लिखा वहाँ पर ऑप्शन वैसे ही आ गया। आप कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग टुडे, आप आज आप क्या कर रहे हैं। हाउ आर यू टुडे, आज आपका क्या हाल है। देखिए बिल्कुल वैसे ही आपको मिल जाता है जैसे आप लिखते हैं। कोई और लफ्ज़ जैसे लिखते हैं हु आर यू, तुम कौन हो। जैसे ही मैंने लिखे उसी के साथ ही इसका ट्रांसलेट करता आता है। बिल्कुल कमाल का है। इसके बाद अगर आप चाहें तो उर्दू में करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह कर लें। उर्दू में आप लिखेंगे तो आपको वैसे ही इंग्लिश में जवाब देगा। जैसे लिखते हैं कैसे हो, जैसे ही मैंने हाउ आर यू, जैसे ही मैंने लिखा वो उसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद कहाँ जा रहे हो, रहे हो। इसके बाद ये देखें कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने लिखता जा रहा हूँ वैसे ही आता है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं। वॉइस में भी इसका ऑप्शन मुझे वहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद कैमरे का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आप यहाँ पर किसी भी आपके पास पैराग्राफ है या जो भी है उसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो भी आपको देगा। चलिए दिखाते हैं ये कैसे देगा। आपने कैमरे पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने चले जाना है इंपोर्ट में। इंपोर्ट में जाने के बाद आपको जो भी आपने जिसका ट्रांसलेशन कराना है उसको सेलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ। जैसे सिलेक्ट ऑल करूँगा ये आपके पास आ जाएगा उसका सारा ये। उसके बाद आपको बोल के भी दिखाएगा। जैसे ये दिखाते हैं आपको। A paragraph is a series of sentences that are organized and coherent and अगर आप चाहते हैं कि ये हमें इस ज़बान में भी जिसमें आपने ट्रांसलेशन किया उसको भी आपको ये बोल कर दिखाए, वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं ये कैसे बोलता है। पैराग्राफ जमले की एक सीरीज है जो मुनज़्ज़म और मरबूत है और ये सब एक ही देखें बिल्कुल जैसे ही ये उसका तर्जमा किया वैसे ही ये लिख रहा है। इसके बाद अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं उसको भी आप ये आपको वहाँ पर भी बोल के दिखाएगा। जैसे लिखते हैं हाउ आर यू, अगर मैंने लिखा है हाउ आर यू, ये आ गया। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इससे ये बोलता है और उर्दू में बोलना चाहते हैं उसमें बोलेगा। How are you? आप कैसे हो। हाँ, इसके बाद ये 3 डॉट का ऊपर आइकन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अगर चाहते हैं कि हमने जो भी सर्च किया कोई ना देखे उसके लिए क्लियर हिस्ट्री का ऑप्शन आपके पास एंड में मौजूद है। यहाँ पर आप क्लियर करेंगे तो ये आ जाएगा क्लियर ट्रांसलेशन हिस्ट्री। यहाँ पर आप अपने हिस्ट्री को क्लियर भी करते हैं। आपने यस कर दिया, देखेंगे वहाँ पर कोई हिस्ट्री भी मौजूद नहीं है। जैसे सर्च करते हैं, पहले जो ही सर्च करते जाएंगे वो नीचे आते जाएगा, अब कोई मौजूद नहीं है। इसके बाद आपको जो 3 डॉट के बाद दोबारा जाना है। उसके बाद आपने चले जाना है ऑफलाइन ट्रांसलेशन में। आपने जो भी इसमें ऑफलाइन लैंग्वेज यूज़ करनी है वहाँ से आपने इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो आपको डाउनलोड करने के बाद आपको ऑफलाइन उसकी ट्रांसलेशन देगा। इसके बाद दोस्तों आपने चले जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपके ये स्पीड का ऑप्शन है। यहाँ पर आप नॉर्मल स्लोअर भी रख सकते हैं। इसके बाद आपने इनपुट को भी ऑन कर देना है। इसके बाद आपने
जो रीजन इस्तेमाल करनी है, मतलब ज़बान कौन सी है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद टाइप टू ट्रांसलेट का फर्स्ट जो ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपने इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आप कोई भी मतलब बात का सर्च करना चाहते हैं तो आपको वो दे देगा। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, आपने इसको उर्दू में कर देना है। और न्यू ट्रांसलेशन के लिए भी आपने इसको इंग्लिश उर्दू या उर्दू इंग्लिश, जैसे आपकी मर्ज़ी के। उर्दू अगर उर्दू में करना चाहते हैं ये उस तरह भी कर दे। इंग्लिश उर्दू में, इंग्लिश को कर लिखते हैं वो उर्दू में कन्वर्ट करके देगा। हाउ आर यू, आप कैसे। अब इसको कॉपी कॉपी करने के बाद आप उसको रिप्लाई भी दे सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं मतलब बात का तर्किश में, यहाँ पर आपको ये बोल के भी दिखाएगा। हाँ, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी और ज़बान में, मतलब बात का अगर कोई भी ज़बान में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फ्रेंच में करते हैं, देखते हैं क्या लिखता है। Comment ça va? दोस्तों आज की ये थी वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।